नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अजय तापसी आज एक नए वीडियो में आपके सामने। जैसा कि हमारी एक सीरीज है कि भारतीय पंचांग के अनुसार जैसे ही कोई नया महीना आरंभ होता है, हम उस महीने के महत्व के बारे में, खास तौर से उस महीने के ज्योतिषीय महत्व के बारे में आप लोगों को बताते हैं। आज के वीडियो में हमारा जो विषय है वो है चैत्र का महीना। चैत्र का महीना भारतीय पंचांग का पहला महीना होता है। होली फागुन पूर्णिमा को मनाई जाती है और उसके बाद जो रंग वाला दिन होता है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। यानी कि अगर एक दूसरे तरह इसको बताया जाए तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन, यानी कि नव वर्ष का हम उत्सव रंगों के त्योहार होली के साथ मनाते हैं। उसके बाद चैत्र में रंग पंचमी का पर्व आता है। ये भगवान कृष्ण और राधा रानी के रास का दिन है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी होली के रंगों में रंगते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन यदि हम भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करें तो हमारे सारे काम पूरे होते हैं। चैत्र का महीना बहुत ही खास होता है क्योंकि धीरे धीरे वसंत ऋतु अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ती है और उसके बाद गर्मियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। होली के एक हफ्ते बाद ही त्यौहार आता है बासोड़ा का, जिसे शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। ये त्यौहार बहुत ही वैज्ञानिक है। आप लोगों को अक्सर इस बारे में नहीं पता होता या आपका ध्यान नहीं जाता, लेकिन बासोड़ा का जो पर्व होता है वो पर्व हमें ये बताता है कि आज के बाद, यानी कि बासोड़ा के दिन के बाद हमें बासी खाना नहीं खाना, क्योंकि यदि हम बासी खाना खाएंगे तो वो गर्मियां बढ़ने के कारण वो खराब हो सकता है और हमें उसका दुष्परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने शीतला अष्टमी का दिन चुना होली के बाद और बताया गया कि अब हमें बासी खाना नहीं खाना। इस पर्व को बासोड़ा कहते हैं। बासोड़ा के बाद फिर हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये जो दिन होता है ये बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन हम अपना नव संवत्सर, यानी कि नव वर्ष, भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाते हैं। तो चैत्र के महीने में भारतीय नववर्ष, भारतीय पंचांग का आरंभ होता है। जैसे ही हम नववर्ष शुरू करते हैं तो हम वो शुरू करते हैं पूजा अर्चना से, माता की पूजा अर्चना से, और उसको हम अलग अलग नामों से बहुत सारी जगहों पर मनाया जाता है। कहीं पर गुड़ी पड़वा कहा जाता है, कहीं पर वासंतीय नवरात्रि कहा जाता है, कहीं पर चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भारतीय नववर्ष आरंभ होता है। ये चैत्र के नवरात्रे बहुत ही खास होते हैं क्योंकि मौसम में परिवर्तन आ रहा होता है। तो हम माता की भक्ति के साथ सात्विक भोजन करते हुए 9 दिन माता की भक्ति करते हैं और 9वें दिन, चैत्र नवरात्रों के 9वें दिन पर्व आता है रामनवमी का। रामनवमी का पर्व बहुत ही खास है क्योंकि भगवान राम का ये जन्मोत्सव है। इस दिन भगवान राम से, वैसे तो कभी भी आप मांगेंगे तो भगवान राम, बल्कि भगवान राम से भी बड़ा भगवान राम का नाम है। भगवान राम का नाम लेंगे उससे भी हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन रामनवमी के दिन यदि हम अपने माता पिता की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सम्मान करते हैं, उनको, उनके पैरों को स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो बहुत ही शुभकारी माना जाता है। रामनवमी के बाद पर्व आता है चैत्र पूर्णिमा, जिसको हम
हनुमान जयंती भी कहते हैं। हनुमान जयंती बहुत ही खास होती है क्योंकि ये भक्त, सबसे बड़े भक्त अगर किसी को माना गया है तो हनुमान जी को माना गया है। सुंदरकांड में भी हनुमान जी का ही विवरण है और वो एक भक्त की महिमा है कि यदि भक्त अपनी भक्ति से चाहे तो भगवान के तुल्य कार्य भी कर सकता है। और शक्ति के देवता तो हैं ही भगवान बजरंगबली। और आखिरी में 13 तारीख को, यानी कि 13 अप्रैल को आमतौर पर पर्व होता है बैसाखी। यह आमतौर पर आपको चैत्र महीने में ही मिलता है या एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। बैसाखी के पर्व जो होता है उस दिन बैसाख संक्रांति होती है और सूर्य अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं, यानी कि मेष राशि में आ जाते हैं और वो पुनः अपने तेज को प्राप्त करते हैं, क्योंकि चैत्र के महीने में सूर्य मीन राशि में रहते हैं, तो जहाँ पर माना जाता है कि सूर्य का तेज, क्योंकि गुरु की राशि में आए हैं तो थोड़ा सा तेज कम हो जाता है। चैत्र के महीने में अक्सर शुक्र अपनी उच्च राशि में होते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये पर्व होता है। इस समय हमें लग्जरीज खरीदने के लिए बहुत शुभकारी समय होता है। लग्जरीज का मतलब यानी कि वो जो सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं वो वस्तुएं खरीदने के लिए बहुत ही शुभकारी समय होता है। चैत्र का महीना भक्ति शक्ति का महीना है, भगवान की पूजा अर्चना का महीना है, नए संवत्सर का महीना है, नया वर्ष आरंभ होता है, भारतीय नव वर्ष आरंभ होता है। भारत में अलग अलग बहुत सारी जगहों पर अलग अलग रूप में इसको मनाया जाता है, लेकिन आमतौर पर सभी जो पंचांग है भारत में उनका नव वर्ष चैत्र के महीने में ही आरंभ होता है। तो आप सभी को चैत्र के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया संवत नया संवत्सर आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लाए और आपका जीवन खुशहाल बने। इसी कामना के साथ अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और विराम देने से पहले बस आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और साथ ही यदि आपको किसी विषय पर हमसे वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।